जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव का दिव्य प्रेमानुभव। मैं उद्धव कितना बंठन कर आया था मथुरा से। अहंकार था मेरे मन में, ज्ञान का अहंकार। देव गुरु का शिष्यत्व प्राप्त था मुझे। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु है, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ। अब हंसी आती है मुझे प्रेम के संबंध में, कैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं। हाँ, सोचता भी कैसे। अहंकार प्रेम पर सोचने की इजाज़त कहाँ देता है। सर्वत्र ब्रह्मा का दर्शन करो और यही है ज्ञान की चरम अवस्था। मैं देव गुरु का शिष्य होकर भी ज्ञान के चरम पर नहीं पहुँच पाया था, पर मेरे नाथ ने मुझ पर कृपा की, यहाँ भेज दिया। ठीक किया। वो मेरा हित अनहित सब जानते हैं। अद्भुत है ये श्रीधाम और अद्भुत है यहाँ के लोग। मेरी सद्गुरुदेव श्री राधा रानी हैं। हाँ, मैंने कल से ही उन्हें अपनी गुरु मान लिया है और देव गुरु भी मेरे इस निर्णय से प्रसन्न ही होंगे। उन्हें भी कहाँ प्राप्त हुए होंगे ये चारों चरण। श्री राधा रानी के पीछे पीछे चल रहे हैं उद्धव। उनके बन रहे चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रहे हैं। मेरे ऊपर कृपा की है मेरे गुरुदेव श्री राधा रानी ने। मुझे संपूर्ण ब्रज भूमि के दर्शन करने हैं अब, पर उद्धव 1-2 दिन में ये संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रज की लीला स्थली का दर्शन करना है तो कुछ मास यहीं वास करना पड़ेगा। मेरी श्री राधा ने पीछे मुड़कर मुझे कहा था, अब मुझे जल्दी नहीं है। मुझे जो पाना था उसे मैंने पा लिया। अब तो मुझे आनंद से लीला स्थली का दर्शन कर जीवन को प्रेम तत्व में समर्पित कर देना है। फिर ठीक है, श्री राधा रानी ने कहा और अपने महल की सीढ़ियों में चढ़ने लगी थी। मुझे रोमांच हो रहा था। उन महल की सीढ़ी चढ़ते हुए, ये बरसाना है, मेरी स्वामिनी बोली थी। ओह, ये बरसाना है। मैं उन सीढ़ियों पर ही लेट कर प्रणाम करने लगा। यहाँ के कणकण से राधा 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 यही नाम गूंज रहा था। हे ब्रजनाभ, उद्धव जी बरसाना आ गए थे। अब ये उन्हें संपूर्ण ब्रजमंडल भ्रमण करना था। जो जो लीलाएं जहाँ जहाँ की है, उनके प्राण धन्य उन स्थलियों के दर्शन करने थे। सो श्री राधा जी और उनकी सखियाँ उद्धव को बरसाना ले आई थी। महल के ही अत्यंत निकट एक बाग था, श्री राधा बाग। ये बाग श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली थी। यमुना यहीं से बहती थी। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष थे, लताएं थी, वहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी थे। उस बाग के मध्य में एक सुंदर सा भवन था। मेरे ऊपर कितनी कृपा थी इन अल्लाहदिनी स्वामिनी ने। उसी भवन में मुझे ठहराया। ये कृष्ण सखा है, श्री राधा रानी के माता पिता, वो भी मुझसे मिलने आ गए थे बाग में ही। तब मेरा परिचय दिया था श्री जी ने। मैंने उठकर उनके चरण छूने चाहे, पर कहाँ मुझे चरण छूने देते हैं। उन्होंने मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था। श्री वृषभान जी ने, बिल्कुल कन्हाई जैसा है ना, माँ कीर्ति रानी का कहना था। कब आएगा कन्हाई? आएगा ना। कीर्ति रानी भावुक भी हो गई थी। बेचारे नंद राय, बेचारी यशोदा जी, उनका दुख अब हमसे देखा नहीं जाता। दिन भर बस रोती रहती हैं, माखन भी निकालती रहती हैं, कहती हैं मेरा कन्हाई आएगा। कीर्ति रानी ये सब कह ही रही थी कि तभी श्री राधा रानी के सुबुकने की आवाज़ पर सब शांत हो गए थे। धीरे से बोली कीर्ति रानी, कृष्ण सखा, किसके दुख को गाऊं? घर में हमारी लाली दिन भर रोती रहती है, उन्माद चढ़ा रहता है। श्री राधा रानी को सामने देखते ही कीर्ति रानी चुप हो गई। थक गए होगे कृष्ण सखे, ये भोजन है, कुछ खाकर सो जाओ। ललिता सखी भोजन ले आई थी। वृषभान जी ने भोजन करके विश्राम करने को कहा। उद्धव से विदा लेकर महल में चले गए थे। श्री राधा रानी के साथ अष्ट सखियाँ भी थीं। उन्होंने भोजन कराया उद्धव को। श्री राधा रानी देखती रही। हाथ धुलाकर सखियाँ जाने लगी तो श्री राधा रानी ने कहा, उद्धव यहीं बरसाना है। मैं जब नंदगांव नहीं जाती थी तो वो यहाँ आ जाते थे। उधर देखो, उस यमुना के घाट पर नित्य शाम को हम मिलते थे। वो देखो साकरी खोर। मैंने बहुत जिद की थी कि मैं माखन बेचने जाऊंगी। मेरे बाबा और मेरी मैया ने नहीं माने। उनका कहना था कि बरसाने के अधिपति वृषभान जी की बेटी माखन बेचने जाएगी
पर मेरे मैया श्री दामा भैया ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने ही मेरे मैया बाबा को समझाया और मुझे माखन बेचने की आज्ञा जाने दे दी। मैं बहुत खुश थी। मेरा प्रयोजन माखन बेचना थोड़े ही था, मुझे तो नित्य श्याम सुंदर के दर्शन करने थे। पर ये कहते हुए श्री राधा रानी हंसी, खूब हंसी। साकरी खोर, इसी साकरी खोर में प्रथम दिन ही मेरी मटकी फोड़ दी थी उसने। मेरी सब सखियाँ बहुत दुखी हो गई थी, बस मैं भी बहुत प्रसन्न थी। मैं उस दिन बहुत आनंदित रही। फिर तो नित्य का यही ही नियम बन गया था। श्याम सुंदर को देखे बिना चैन कहाँ मिलता। उद्धव, पहली बार जब मैंने उन्हें देखा था ना, उन्मादनी तो मैं तभी हो गई थी। मैं शुरू से ही ऐसी पगली हूँ। एक दिन कुंजों में हम दोनों बैठे थे, मैं उनकी बाहों में थी, वो मुझे निहारते ही जा रहे थे। पर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं चिल्ला बैठी, हे श्याम सुंदर कहाँ गए। मेरे बाहों में वो थे, पर मुझे लग रहा था कि वो मुझसे दूर चले गए। पर आज श्री राधा रानी कहती हैं, आज मुझे लगता है वो मेरे पास हैं, वो मेरी बाहों में हैं। अब चले स्वामिनी जू, ललिता सखी ने श्री राधा से कहा। उद्धव, मेरा उन्माद इन मेरी प्यारी सखियों को कितना कष्ट देता होगा। ये बहुत स्नेहमयी हैं, मेरे लिए वन वन में भटकती रहती हैं। मेरे साथ अंधेरी रात में भी कहीं भी चल देती हैं। रात रात भर सोती नहीं हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। ओह, मैं इन्हें क्या सुख दे पाऊँगी। मैंने इन्हें भी सदैव कष्ट ही दिया है, मैंने सबको कष्ट ही तो दिया है। तभी मुझे छोड़कर चले गए मेरे कृष्ण। बहुत माननी हो गई थी मैं। अपने श्याम सुंदर को भी मैंने बहुत दुखी किया। मैं जिद्दी, वो सरल, कितना हाँ हाँ खाते थे, मेरे पाँव तक दबाते थे वे। ओह, ठीक किया उन्होंने जो मुझ जैसी को छोड़कर चले गए। इतना कहते हुए हा कृष्ण ये शब्द श्री राधा रानी के मुंह से निकला और वो मूर्छित हो गई। सखियों ने उन्हें संभाला और महल में ले गई थी। श्री राधा रानी के चरण की धूल उद्धव ने अपने माथे से लगा यमुना किनारे आकर बैठ गए थे। रात्रि घनी हो रही है, चिंतन करते हैं उद्धव। प्रेम का साकार रूप है श्री राधा रानी। उनके मुखारविंद से जो भी प्रकट होता है वो प्रेम के सूत्र हैं, सिद्धांत हैं। आहा प्रेम। उद्धव रात्रि में बरसाने यमुना किनारे बैठकर चिंतन कर रहे हैं। यहाँ के परमाणु में बहुत कुछ है, प्रेम सहज है। यहाँ के वातावरण में संयोग में वियोग और वियोग में संयोग है। ये अनुभूति प्रेम की है। उद्धव चिंतन करते हैं जो जो श्री राधा रानी अभी कह कर गई हैं। जब श्याम मेरी बाहों में थे तब लगता था कि वो कहीं चले गए, कहीं चले न जाए। आज वो चले गए तब लगता है यही कहीं हैं। ये अभी कह कर गई श्री राधा जी। प्रेम की स्थिति विलक्षण है। प्रेम को इतना सरल नहीं है समझना। मैं उद्धव जितना सरल समझाता हूँ उतना सरल है कहाँ। ज्ञान कठिन है, प्रेम सरल है, यही सोच थी मेरी। पर यहाँ आकर पता चला कि प्रेम सबसे कठिन मार्ग है। अपने आप को बर्बाद करके चलना पड़ता है। इस मार्ग में अपने मैं को बिना मिटाए इस मार्ग में भी पैर रखना मना है। इस प्रेम गली में वही आ सकता है जो मान अपमान को खूंटे पर लटका कर चलता है। यमुना बह रही है, यमुना यही है। उद्धव को ऐसा लगता है मानो कृष्ण ही स्वयं बह रहे हैं। यस यमुना में तो उद्धव पूरी रात बरसाने में यमुना के तट पर बैठे रहे। प्रेम ने उन्हें छू लिया है और बदल दिया है। हे वज्रनाभ, उद्धव 6 महीने तक वृंदावन में ही रहे। कभी बरसाने रहे, कभी नंदगांव, कभी गोवर्धन। इस तरह से पूर्ण प्रेमी उद्धव बन गए थे। प्रेम है ही ऐसा तत्व। जय जय श्री राधे श्याम।